नमस्कार दोस्तों, महिला कौशल विकास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आपको कमलेश कुमारी के संघर्ष, विजू शर्मा के अनुभव और सृंदा शर्मा की जानकारी और नीना नौटियाल के विचार सुनाए। आज हम बात करेंगे ममता सूद से, जो कि कुरुक्षेत्र की रहने वाली है। इन्होंने एक शिक्षिका, एक गृहिणी, एक लेखिका, एक कवियत्री और एक समाज सेविका बनकर अपनी एक पहचान बनाई है। तो आइए ऑन एंड ड्राइव ऑडियो पॉडकास्ट के माध्यम से सुनते हैं ममता सूद के अनुभव। नमस्कार ममता जी। नमस्कार। आपका WEDP में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ममता जी, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर ममता सूद, कुरुक्षेत्र हरियाणा से। मैं एक साहित्यकार, एक शिक्षिका और एक समाज सेविका हूँ। साहित्य के क्षेत्र में मेरी 2 बुक जो हैं, एक कितने वर्ष और शब्द शब्द महिमन जी, और 5 साझा संग्रह छप चुके हैं मेरे, और कई पत्र पत्रिकाओं में मेरी जो कविताएं हैं और लेख हैं वो छपे हैं। और उसके बाद मैं सामाजिक जो कार्य है, अगर किसी को मदद की जरूरत होती है तो मैं उनकी मदद करती हूँ। कई मामलों में महिला विंग में जाना हो, या महिलाओं की प्रॉब्लम्स होती है, या बच्चों की कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। वृद्धाश्रम जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ, उनके पास बैठती हूँ। तो कई संस्थाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ। ममता, जैसे आप बोल रहे हो, आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। इसकी कोई खास वजह है? देखो, किसी ग्रुप के साथ जुड़ना, किसी संस्था के साथ जुड़ना, अगर हमारे विचार किसी के साथ मिलेंगे, ठीक है, किसी विचारों से हम सहमत होते हैं, तो उन विचारों को हम आगे लेके जाना चाहते हैं, उनको मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम उनके साथ जुड़ते हैं। इसीलिए मैं साहित्यिक क्षेत्र से जुड़ी, क्योंकि मेरी साहित्यिक रुचि थी। सामाजिक ग्रुप के साथ जुड़ी कि मेरी सामाजिक जो लोगों की मदद करने की भावना है। परिवार के लिए तो सभी काम करते हैं, मेरे समाज के लिए भी हमारा जो फर्ज बनता है वो भी निभाना चाहिए। तो इसलिए मैं सामाजिक जो ग्रुप हैं उनके साथ जुड़ी। देखो, जैसे आपने बोला कि आप काफी जगह समाज सेवा भी कर रही है, ठीक है, तो आपके सामने तलाक वाली समस्या भी जरूर आई होगी। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, तो आपके अनुभव के अनुसार आपको क्या लगता है कि जैसे तलाक के पीछे क्या महिलाओं में भी कोई कमी रहती है? नहीं, महिलाओं में नहीं। मेरे विचार भिन्न हैं कि इसमें जरूरी नहीं है कि तलाक के पीछे महिला में ही कमी हो। कई बार जो है पुरुष में भी कमी होती है। तो पुरुष में कमी भी कई बार ये होती है कि वो अलग अलग क्या कहते कई और संबंध बना लेते हैं। मैंने ये देखा है कि एक स्त्री घर पर है और दूसरी स्त्री के साथ उसने संबंध बनाए हुए हैं, या वो शराबी है, या कुछ वो काम धंधा नहीं करता, तो इस वजह से तलाक होते हैं। और जो लेडीज की ये ज्यादातर ये वो रहती है कि भी महत्वाकांक्षी, भी अपने आप को ज्यादा महत्व, परिवार को ना महत्व देकर केवल अपने आप को महत्व देना, कि अपने अचीवमेंट्स भी, हमें अपनी अचीवमेंट्स चाहिए। तो इस वजह से भी तलाक के कारण अलग अलग हैं। आपने बोला कि आप वृद्धाश्रम वगैरह भी जाते हैं। हाँ जी। तो वहाँ पे आपके अनुभव के अनुसार आपको क्या लगता है, जैसे वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के लिए वो क्या स्थान सही है? नहीं, मेरे अनुसार तो वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए। वृद्धाश्रम होना ही मेरे लिए गलत बात है। देखो कि जो माँ बाप हैं वो 6-7 संतानें हों या 10 संतान हो उनकी, तो वो उनका पालन पोषण कितने प्यार से, और खुद भूखे रह जाएंगे लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देते, और साथ ही साथ उनकी जो सुख सुविधाओं का वो पूरा ध्यान रखते हैं। और एक जो माँ बाप है, इतनी संतानें होने के बावजूद वो नहीं क्या कहते अपने माँ बाप को पाल सकती। मुझे ये बहुत ही ज्यादा देखकर दुख होता है
कि वृद्धाश्रम में जाकर मैंने देखा कि भी इतने अच्छे घरों से जो हैं वो वृद्धाश्रम में वृद्धा जो है, तो उनको देखकर वो इतनी गवर्नमेंट जॉब से भी रिटायर हुई है, कई जो हुए हैं, तो उनको इतनी अच्छी उनको पेंशन भी मिल रही है। तो ये परिवार जो है, भाई एक परिवार उनको क्यों नहीं रख रहा कि सिर्फ एक स्टैंडर्ड के लिए कि भी वो उनको भी अपनी आजादी में बाधा पड़े, तो इस वजह उससे उनको स्वीकार नहीं कर रहा। एक कुत्ता तो पाल लेंगे, उनका वो ध्यान रखेंगे, लेकिन एक माँ बाप को अपना वो ध्यान नहीं रख पाते। तो इस चीज को देख के मुझे बहुत दुख हुआ, और ये सब सिर्फ संस्कारों की कमी के कारण। बेटी जो है वो अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती, लेकिन अपने सास ससुर को वो दुखी कर सकती है। लेकिन ये जो कारण, जो मेन कारण मैं इसके पीछे जो है, वो कहीं ना कहीं जो मैं इस नारी जाति को ही समझती हूँ कि जो वृद्धाश्रम खुले हैं वो केवल जो एक बेटी के रूप में तो सही है, लेकिन बहू जब बनती है तो वो बेटी नहीं बन पाती। और कई बार ये ऐसे भी होता है कि भी जो, मैं ये नहीं कहूंगी कि भी हर जो है भी बेटियों के लिए भी कईयों को ये लगे कि केवल हम भी क्वेश्चन कर दिया कि केवल नारी में ही कमी है। कमी कई कारण बन जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है भी नारी में शक्ति है, नारी अपने आप को संभाल सकती है। और ये अपने आप को थोड़ा सा सुधार करके, तो अपने आप को जो अगर कोई बात नहीं यानी कि समझ में आती बुजुर्गों की, या कुछ है देर से समझ आती है, वो इरिटेट हो जाते हैं या कुछ है, तो इनको थोड़ा कंट्रोल को खुद कर सकती हैं। क्योंकि हमने भी एक बार उस जो जिस अवस्था में वो है, उस अवस्था में हमने भी कभी ना कभी आना है। तो ये सोच थोड़ा सा रखनी चाहिए, और मेरे अनुसार जो है वृद्धाश्रम नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल जी। कुछ महिलाओं से आपको पता है कि कुछ महिलाएं हैं उनमें हुनर भी बहुत है, पर वो भी अपने काम को लेकर आगे नहीं आती है, ऐसा क्यों है? हुनर देखो भी, मैं तो ये सोचती हूँ कि सबसे ज्यादा हुनरमंद जो है वो लेडीज ही है। देखो केयर टेकर है, फाइनेंस मिनिस्टर वही है, बजट देखो भी सबसे पहले केयर टेकर अपने घर को कैसे उसने संभालना है, अपने बच्चों को संभालती है, अपने पति को संभालती है, अपने घर को, अपने रहन सहन सब हर चीज का ध्यान रखती है। और उसके बाद फाइनेंस बजट बनाती है, उसमें से कितना बचत कर सकती है जो विपत्ति के समय काम आए वो धन का, तो उसका भी वो ध्यान रखती है। हर चीज जो मैं ये समझती हूँ कि हर स्त्री में को सभी गुण हैं, लेकिन उसको खुद को चाहिए कि वो अपने गुणों को पहचाने, तो उसको अपने पहचान के आगे बढ़े। जी, आपके विचार से क्या महिलाओं को पुरुषों के साथ काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। सबसे पहले तो यही विचार गलत है कि नारी और पुरुष क्या होता है, दोनों इक्वल है। मेरी नजर में दोनों इक्वल है। ये भावना मन में आनी ही नहीं चाहिए कि हम स्त्री के साथ काम कर रहे हैं या पुरुष के साथ काम कर रहे हैं। ये भावना दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। सहज भाव से दोनों इक्वल हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं। आज देखो भी जो स्त्री है वो अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। कल्पना चावला का उदाहरण आपके सामने है। अभी पीछे मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, अब पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आई है विमान से। तो हर क्षेत्र में, घुड़सवारी ले लो आप, कुश्ती ले लो आप, खेल में देख लो आप, किसी में भी देख लो, कहीं भी कमतर नहीं है स्त्री, हर जगह पर है। और ये भावना सबसे पहले निकालनी होगी कि स्त्री पुरुष नहीं होना चाहिए, अपना काम सहज भाव से करें। आपने कहा था कि आप कविता और साहित्य भी लिखते हैं। हाँ जी। और इसके क्या फायदे हैं? देखो साहित्य के फायदे ही, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। देखो साहित्य, अब आपने रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, ठीक है, आपने क्या कहते हैं मुगलों का शासन पढ़ा, अंग्रेजों के बारे में पढ़ा, ठीक है, हड़प्पा के बारे में पढ़ा। कहाँ से पढ़ा? साहित्य से जाना, इतिहास से जाना। अगर साहित्य ना रचा जाता तो आपको वहाँ की जानकारी कैसे मिलती?
अब साइंस है, साइंस ले लो, जो भी इन्वेंशन हुए हैं, तो वो सब चीजें जो हैं आगे, जो अगर अब इंटरनेट का जो आया है, आगे जो हम फोन से मोबाइल तक पहुंचे हैं, पहले फोन होते थे फिर मोबाइल हुए, तो उससे कैसे हम पहुंचे हैं? पिछली जानकारी हमें साहित्य से ही मिली, इतिहास से ही मिली, पीछे जो रचा गया है उसको हमने पढ़ा, उसके बाद उसमें आगे हम क्या और चीज नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए साहित्य होना जरूरी है। अगर हमें जानकारी होगी उसके बारे में, तो आगे बढ़ने के लिए और अच्छा करने के लिए ये सब चीजें जो इतिहास और साहित्य होना जीवन में वो हो जरूरी है, लाभदायक है। तो उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। आपके जीवन का कोई ऐसा लम्हा जिसने आपके जीवन में परिवर्तन लाया हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ पहले मैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं शिक्षिका भी हूँ, तो मुझे अपनी सर्विस को छोड़ना पड़ा। पारिवारिक कारण थे, बच्चे छोटे थे, इस वजह से मुझे परिवार को मेरी जरूरत थी, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने परिवार को आगे रखती हूँ। मेरे लिए परिवार पहले है, उसके बाद और कोई काम है। तो इस वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, ये भी सर्विस छोड़नी पड़ी अपनी। तो फिर मैं कविताएं लिखती थी, मेरी रुचि थी, बचपन से लिखती थी। मैं स्कूल टाइम में, स्कूल की जो मैगजीन है उसमें भी मेरी कविताएं छपी हुई हैं, और जो मैं कॉलेज की मैगजीन है उसमें भी मेरी कविताएं छपी हुई हैं। तो लिखने का शौक था, लेकिन लिखती रही। तो फिर मैं जब सर्विस छोड़ी, घर का काम कर लेती, सब कुछ कर लेती थी, तो मुझे लगता था कि कोई ना कोई कमी रह गई है। तो ये जो मन का थोड़ा सा मन विचलित सा रहने लग गया, तो थोड़ा से मैं डिप्रेशन में चली गई। तो उसके बाद जो मेरा एक भांजा है, डॉक्टर विभोर मित्तल, तो उसको पता था कि भी मैं लिखती हूँ, तो उनके पास एक पेंशन, वो डॉक्टर केवल कृष्ण जी आए, तो उनसे उन्होंने बात की भी मेरी मासी बहुत अच्छा लिखती है। वो सार्थक साहित्य मंच से जुड़े हुए थे, तो उनको बताया कि जैसे उनकी बातचीत हुई आपस में, तो उन्होंने कहा कि भी मेरी मासी भी अच्छा लिखती है, तो आप भी उनको भी, उन्होंने केवल कृष्ण जी ने कहा कि भी आप भी उनको भी हमारे मंच के साथ जोड़ो, भी वो भी जुड़े हमारे मंच के साथ, तो हमें भी उनको सुनने का मौका मिलेगा। तो इस तरह उसने विभोर ने मुझे बताया, मासी ऐसे ऐसे है, ये सार्थक साहित्य मंच है कुरुक्षेत्र का, और मासिक काव्य गोष्ठी होती है, आप जाइए और अपनी प्रतिभा को दिखाइए। तो मैं अपने आप को संजो नहीं सकी, अपने आप को तैयार नहीं कर सकी। भी मुझे लगता था कि शायद पता नहीं मैं कैसा लिखती हूँ, अगर मैं वहाँ जाऊंगी, अगर मैं बोलूंगी तो कोई मेरी बेइज्जती ना कर दे, भी मैं अपमानित होकर ना आ जाऊं। तो मन में तरह तरह के विचार आते और मैं अपने आप को तैयार नहीं कर पाती। तो ऐसे ही ये सिलसिला जो है वो चलता रहा 2 साल तक। तो मेरे भांजे ने फिर एक दिन गुस्से में कहा कि तुम मासी, अगर आप नहीं जाओगी ना तो मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगा। उसने बहुत कुछ मुझे सुनाया, वो बहुत कुछ बोला वो, तो उसकी डर की वजह से तो मैं फिर गई। मैंने सोचा चलो ममता चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या बेइज्जती हो जाएगी, कोई बात नहीं, चलो ये तो नाराज नहीं होगा ना, तो ये तो भी चलो बच्चे की बात है, जो इतना प्यार करता है, बार बार कह रहा है, तो मैं चली जाती हूँ। तो मैं गई वहां पर, फिर मैंने कविता सुनाई, मात्र इसलिए कि मैं एक नारी हूँ, तो नारी वेदना को दर्शाती हुई वो कविता थी। तो वो फिर सभी ने अप्रिशिएट किया और सभी ने बहुत देर तक तालियां बजाई, और जो मंच संचालन कर रहे थे तो उन्होंने भी बहुत तारीफ की मेरी कविता की, और उन्होंने धन्यवाद किया केवल कृष्ण जी का कि आपने इनको हमारे मंच के साथ जोड़ा। तो मेरा थोड़ा हौसला बुलंद हुआ, भी हौसला बढ़ा मेरा। तो उससे जो मेरा साहित्यिक जो कदम, मैं ये सोचती हूँ कि पहला जो साहित्यिक कदम था वो वही था। और जरूरी नहीं है कि भी हम बड़ों से सीखते हैं, भी छोटे भी हमें सिखाते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। तो वो मेरा जो लम्हा जो है
वो जिंदगी में मेरा बहुत ज़्यादा भी परिवर्तन वाला मैं मानती हूँ कि भी मेरा जो जीवन है एकदम परिवर्तित हो गया उससे। बिल्कुल जी। जी मैम, आप हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से महिलाओं को कुछ संदेश देंगे? मैं सबसे पहले ये महिलाओं को ये कहूँगी कि भी महिलाएं अपने हुनर को, अपनी कला को पहचानें। अगर और साथ में अपने परिवार को लें। अगर आपके अंदर कोई भी हुनर है, किसी भी प्रकार का हुनर है, मान लो अगर आप बाहर घर से बाहर नहीं भी जाना चाहती, तो अगर स्टिचिंग करती हैं तो आप घर में लड़कियों को स्टिचिंग सिखा सकती हैं। अगर आप बाहर जाना चाहती हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कई स्कीमें हैं कि आप उनका लाभ उठा सकती हैं। समाज सेविंग का एक तो मुझे पता है जो पोस्ट ऑफिस का है, तो आप वो काम कर सकती हैं एजेंट के रूप में, तो उसमें कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। कई चीजें जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई हैं, आप पेंटिंग कर सकती हैं। अगर आप ब्यूटिशियन का जो है घर में बैठ के आप ब्यूटिशियन का काम कर सकती हैं। अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, आप घर में कविताएं लिख सकती हैं अपनी, तो ऑनलाइन गोष्ठियां होती हैं, ऑनलाइन आप कांटेक्ट कर सकती हैं, हर काम कर सकती हैं। पहले तो ये था कि आपको बाहर जाना जरूरी होता है, आप घर में बैठ के बहुत सारा काम कर सकती हैं। आप अपने हुनर को पहचानिए, सबसे पहले अपने हुनर को पहचानिए और कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि भी मैं ये भी कोई, सबसे पहले भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कि आप भी जो करना चाहती हैं वो करिए, लेकिन परिवार को साथ लेकर, अपने परिवार को तैयार। अगर आपका परिवार उस बात के लिए राजी नहीं होता तो आप उनको समझाने का प्रयास करें कि उनको ये नहीं है कि दरकिनार करके कि भी आप अपनी क्या कहते हैं इच्छा को पूरी करने के लिए उनके विचार ना सुने, या उनको मना करके और उनको विरुष्ट करके आगे बढ़े। वो अगर रुष्ट करके आप आगे बढ़ जाती हैं या अचीवमेंट आपको मिल जाती है, तो इससे आपको खुशी नहीं होगी। अब अकेले आप खुशी नहीं मना सकते, जब खुशी मनाने के लिए भी आपको अपने परिवार के लोगों की जरूरत होगी। तो आप अपने परिवार को समझाइए, अपनी बात बार बार रखिए। मैं नहीं मानती कि परिवार आपकी बात को नहीं समझेगा, तो इसलिए अपने हुनर को पहचानिए, अपने आप को कम मत समझिए। आपको हमारा ये महिला कौशल विकास कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि आप महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रही हैं, नेक काम कर रही हैं, तो इससे महिलाओं को बहुत फायदा होगा। तो मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ भी आप आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम करती रहिए और महिलाओं को खासकर जागरूक करते रहे। आपको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहती हूँ और शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ कि आप आगे बढ़िए और महिलाओं को तैयार कीजिए कि अपने हुनर को पहचानने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद ममता जी। बहुत बहुत आभार आपका, मुझे आपने अपने मंच पे बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आपने सुने ममता सूजी के विचार। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नई अनुभवी महिला के साथ। आप हमारे सभी प्रोग्राम हमारी वेबसाइट onn.in पर जाकर भी सुन सकते हैं। ऑन एंड ड्राइव।